लड्डू लड्डू कहता फिर रहा है अपनी वाइफ को लेके। दरअसल उसकी वाइफ जो है वो जो है उनका चक्कर किसी और से था। पहले वो रिलेशन में रह चुकी हैं और वो कौन है क्या है सारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है, गोड़ छुके गोड़ लगातारी और स्वागत बा हमारे रिएक्शन चैनल में आप सबके। तो दोस्तों अनुज की वाइफ का भी चक्कर था किसी से, जो कि उनके साथ उनका रिलेशन था, लव वोव था। तो वो उस लड़के को छोड़ करके अनुज से प्यार कर बैठी, उनसे शादी कर ली। ठीक है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। कुछ लोग मेरे आईडी पे कमेंट किए थे कि ज्योति दीदी अनुज की वाइफ जो है वो किसी पंकज नाम के लड़के से प्यार करती थी। ठीक है, किसी पंकज नाम के लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसके बाद से जो है अनुज से जो है इन्होंने शादी कर ली, उसको धोखा दे दी। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि आज के डेट में कौन दूध का धुला आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं शबनम की। शबनम कितनी दूध की धुली है, जो अपने हस्बैंड जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसको छोड़ दी। वो चलो ठीक है, अनुज की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ी, बॉयफ्रेंड को छोड़ी कि नहीं है, हम तो उसका कोई सोशल मीडिया पे ना कोई फोटो देखे उसके बॉयफ्रेंड के साथ, ना तो उसके साथ घूमते हुए उसको देखे हैं लड़कों को, और ना तो उसकी कोई सोशल मीडिया पे ऐसी पिक वायरल है कि देखो और यकीन करो कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड है। तो कैसे मान लिया जाए कि अनुज की बीवी का किसी के साथ चक्कर था। और रजनी ने जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि कोई भी अनमैरिड लड़का किसी भी छोड़ी हुई लड़की से ब्याह नहीं करेगा। करेगा तो वो सोच समझ के करेगा, जानबूझ के करेगा, ऐसे ही नहीं कर लेगा। रीजन क्या है दोस्तों, देखिए शबनम चाहे जैसी भी हैं, मैं उनको यही 50 बार समझाती हूँ। अब भाई नहीं तो क्या आज हम बता दें कि तू ये तर्क करबू तो तू बिया हुआ कहीं हो ना, ये जान लियो। तुहर बियाह हुआ नहीं हुई कहीं, तू ये तर्क करबू ना तो तुहर बियाह शादी नहीं हुई, तू जिंदगी भर अड़वी बन के बैठल रही, कोनो बात नहीं, रूपा बैठौले रही। ठीक बा, देखिए मैं किसी को गलत नहीं सिखाती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ, जो सत्य रहता है वही चीजें बोलती हूँ दोस्तों। देखिए अगर जो शबनम किसी भी दूसरे मर्द के पास जाती है ना शादी करके, तो उसको वो सुख वो सुविधा वो प्यार कभी नहीं मिलेगा, उसको ताने खा खा के मर जाएगी एक दिन वो। कैसे? पहले पति को छोड़ के आई, दूसरा अनुज के साथ चक्कर था, तीसरा एक और मुसलमान लड़के के साथ चक्कर है, किसके किसके साथ इसका फेमस नाम हुआ है। तो वो चीजें जो है क्या वो लड़का जानेगा नहीं? क्या वो लड़का जानेगा नहीं? क्या इसको ताना नहीं देगा? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो इसका पति है पहले वाला, जो इसका पहला वाला हस्बैंड है शबनम का, बहुत ही अच्छा लड़का है, निहायत नेक है, वो नेक दिल का साफ दिल का लड़का है, देखने में भी अच्छा खासा है। क्या चुल मची थी तुमको उसको छोड़ने की? तुम क्यों छोड़ी उसको? तुम बस मैं तुमको यही कहूंगी कि तुम जाके फिर से अपने सास ससुर जो भी है तुम्हारे घर में उनसे माफी मांग लो, माफी मांग के और अपने हस्बैंड के साथ दोबारा घर बसा लो यार। इससे अति उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम्हारे लिए वो लड़का है, तुम्हारा हस्बैंड लड़का है, अगर जो शादी कर लेता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके इज्जत पे उसके रेपुटेशन पे कहीं भी दाग नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे दाग आनी ही आनी है। इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम उसी से शादी कर लो। और रही बात अनुज की वाइफ की, तो मैं नहीं मान सकती कि अनुज की वाइफ का किसी के साथ चक्कर था या फिर वो किसी को धोखा दी है। मुझे तो नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करिएगा। लेकिन अगर जो ऐसी बात रहती तो क्या उसकी फोटो और वीडियो वायरल नहीं होती उस लड़के के साथ? क्या उसका कोई प्रूफ नहीं लगता? बिना प्रूफ के कैसे आप लोग कह सकते हैं किसी के ऊपर? कैसे आप लोग दाग लगा सकते हैं कि हाँ उसका इसके साथ अफेयर था? अनुज की बीवी अच्छी है, संस्कारी लगती है, ठीक है, रजनी से भी संस्कारी लगती है, रजनी उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, रजनी से भी संस्कारी वो लगती है अनुज की वाइफ। तो ये चीज आप लोगों को सोचना चाहिए, सोच समझ के किसी के ऊपर ब्लेम लगाना चाहिए, बोलना चाहिए। और शबनम का तो खुलेआम है, उसका तो पूरे खुलेआम सभी लोग जानते हैं कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है। उसको अगर जो इतना ही वो था सबके घर में आके चूल्हा चौका कर रही है, इतने दिन रजनी के घर में नौकरानी बन के काम की, बोल दो तो मिर्ची लगती है। अभी रूपा का भरण पोषण कर रही है, उसको खाना बना के खिला रही है, आटा गूंद रही, कपड़ा धुल रही है, सब कुछ कर रही है, नौकरानी बन के उसके घर में है। ठीक है,
देखिए, काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता है, लेकिन एक छोड़ी हुई औरत जब किसी के घर में काम करती है ना, तो वो खुद अंदर से फ़ील करती होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? वैसे तो आप कहीं भी जाओ रिश्तेदारी में काम करना कोई गुनाह नहीं है। मैं यही कहूँगी कि शबनम तुम जा करके अपने हस्बैंड से बात करके और फिर से एक हो जाओ। इससे बड़ा समाज के लिए अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम अगर जो ऐसा करती हो तो ये समाज में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन पहुँचेगा, बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी कि एक बात को अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दोबारा मौका मिले शादी करने का तो क्या आप अपने पहले पति को ही चुनेंगी? दोबारा अगर जो मौका मिले शादी करने का तो क्या आप उसी से शादी करना चाहेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो ये चीज़ ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या हमने गलत कुछ बोला है। हमको तो देखिए शबनम अगर जो शबनम और शबनम के पति मिल जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर जो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो। ठीक है? लगता है हमारे घर पे कोई आया है, बेल बजी। आ रहा है हमारी रिएक्शन में इन्फेक्शन हो गई